23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला कांगो का जंगल रहस्यों से भरा पड़ा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये जंगल हजारों तरह के जानवर और जीवों से भरा हुआ है, जो जीव दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यहाँ दुनिया की सबसे गहरी नदी भी बहती है। हाल ही में कांगो के जंगलों में ऐसी खोजें की गई हैं जो बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक हैं। आइए जानते हैं कांगो जंगल की इन रहस्यमयी खोजों के बारे में। नंबर 1, टाइटन स्नेक। सन 1959 में कांगो पर बेल्जियम देश का कब्जा था। बेल्जियम देश के कुछ अधिकारी कांगो जंगल के ऊपर से जा रहे थे। इस हेलीकॉप्टर के पायलट रेमी वॉन लेयर्ड ने इस जंगल में कुछ ऐसा देखा जो देखने पर बहुत ही अजीब था। उन्होंने हेलीकॉप्टर से एक विशालकाय सांप को देखा था, जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप था। अभी तक इंसानों ने 25 फीट लंबे सांप ही देखे हैं, लेकिन इस विशालकाय सांप की लंबाई 50 फीट थी। अभी तक एनाकोंडा ही सबसे लंबा सांप माना जाता है, लेकिन इस सांप के सामने एनाकोंडा भी बच्चे जैसा लगेगा। ये सांप इतना भयानक था कि इसका आगे का हिस्सा 10 फीट तक हवा में उठा हुआ था, जो कि इस तस्वीर में आसानी से देखा जा सकता है, जबकि दूसरे भारी सांप ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस हेलीकॉप्टर के पायलट ने बताया था कि इस सांप का सर काफ़ी विशाल था, जो लगभग 2 फीट चौड़ा और 3 फीट तक लंबा था। वो डर से इस सांप के नज़दीक नहीं गए, नहीं तो ये सांप छलांग लगाकर इनको मार भी सकता था। ये सांप कांगो के अनएक्सप्लोर हिस्से में हो सकता है। सांप की इस नई प्रजाति को अभी खोजा जाना बाकी है। नंबर 2, इलेक्ट्रिकली चार्ज रॉक। कांगो के पहाड़ों में कुछ ऐसा मिला है जो आपको हैरान कर देगा। कांगो के जंगलों में से हाल ही में ऐसे पत्थर खोजे गए हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं। इन पत्थरों में कुदरती तौर पर बिजली बनती है। इस पत्थर में वाइब्रेनियम नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है। ये छोटा सा पत्थर इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि आपके एक बल्ब को 72 घंटों तक लगातार बिजली मिल जाएगी। यहाँ तक कि 1 किलोग्राम का पत्थर इतनी बिजली दे सकता है जिससे एक घर को 2 महीने तक लगातार बिजली की सप्लाई मिल सकती है। और ये पत्थर कांगो के जंगल में बहुत ही बड़ी मात्रा में मौजूद है। इन पत्थरों को आप छोटा जनरेटर भी कह सकते हैं। शोध के बाद पाया गया कि इन पत्थरों में मैग्नेटिक और क्वार्ट्ज एलिमेंट का फ्यूजन है, जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकता है। ये पत्थर इतने खतरनाक हैं कि इन्हें जब आपस में रगड़ा जाता है तो ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 3, विशालकाय मकड़ी। कांगो में रहने वाले इंसानों का दावा है कि इस जंगल में विशालकाय मकड़ी की प्रजाति रहती है। इस विशालकाय मकड़ी की प्रजाति को जबा फूफी के नाम से जाना जाता है। ये मकड़ी जमीन में सुरंगें बनाकर रहती है और पेड़ों पर भी छिप सकती है। ये मकड़ी जो जाला बनाती है उसे आम इंसान नहीं देख पाते हैं। एक बेल्जियम देश की फैमिली सन 1938 में कांगो नदी में बोटिंग कर रही थी। उन्होंने एक बड़ी सी चीज को किनारे पर देखा था। जब वो जंगल में उसे देखने गए तब पता चला कि ये एक 3 फीट लंबे पैर वाली मकड़ी थी, जिसके बाद विलियम्स ने इसका शिकार भी किया था। विलियम्स ने कांगो के मूल निवासियों से इस मकड़ी के बारे में जानकारी भी ली थी और अपनी किताब क्रिप्टोजोनिकल में भी बताया था। इस मकड़ी को आप इसके भूरे रंग से पहचान सकते हैं। नंबर 4, वाटर मॉन्स्टर। डायनासोर के ज़माने में एक शिकारी हूबहू मगरमच्छ जैसा भी था। ये मॉन्स्टर उससे काफ़ी हद तक मेल भी खाता है। डायनासोर के ज़माने का ये मगरमच्छ डायनासोर से भी आकार में काफ़ी बड़े होते थे, जिससे महाम्बा के नाम से भी जाना जाता है। ये विशालकाय मगरमच्छ 50 फीट तक लंबा हुआ करता था। कांगो के मूल निवासियों का कहना है कि ये विशालकाय मगरमच्छ कांगो रिवर में सतह पर रहता है और शिकार करने के लिए ही पानी से ऊपर निकल के आता है। इसका खौफ पूरे कांगो रीजन पर है, क्योंकि यह मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर भी शिकार करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जुरासिक काल से अब तक जीवित प्राचीन मगरमच्छ की प्रजाति है, जो एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से बच गई थी। लेकिन ये प्रजाति आज के मगरमच्छ की तुलना में बहुत ही बड़ी है और इनकी बॉडी शेप बहुत ही अनोखी है। नंबर 5, डायनासोर्स की मौजूदगी। कांगो के घने जंगलों में डायनासोर होने के सबूत मिले हैं। ये प्रजाति मोकेले बेम्बे की है, जो कि शाकाहारी लंबी गर्दन वाले डायनासोर हैं। लेकिन डायनासोर तो करोड़ों साल पहले एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से विलुप्त हो गए थे। लेकिन इस डायनासोर के होने के सबूत कांगो में मिले हैं। कांगो सरकार ने खुद ये वीडियो जारी किया है, जिसमें कांगो के जंगल में ये डायनासोर घूमता हुआ दिखाई दिया था। इसे यहाँ के मूल निवासियों और जंगल में घूमने आए लोगों के द्वारा देखा गया है। पहले तो लगा कि ये हाथी या फिर कोई और बड़ा जीव हो सकता है, क्योंकि अभी तक शाकाहारी डायनासोर्स के जीवाश्म मिले हैं,
वो काफ़ी विशालकाय हैं, लेकिन जुरासिक काल में इन डायनासोर्स की कई और प्रजातियां भी हो सकती हैं, जैसा आज की गाय की कई प्रजातियां हैं। और ये वो प्रजाति है जो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से शायद बच गई थी। इंसान आज भी डायनासोर के इतिहास से अनजान है कि ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हुई भी थी या फिर नहीं। आज भी शोध जारी है कि डायनासोर की ये प्रजाति कांगो जंगल के किस हिस्से में छिपी है। अगर उन्हें जंगल से निकालकर दुनिया के सामने लाया गया तो इतिहास के साथ साथ विज्ञान भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। नंबर 6, पेट्रोसॉरस। ये उस प्रजातियों में से एक है जो डायनासोर विलुप्ति में बच गई थी। पूर्वी मध्य अफ्रीका के कांगो जंगल में इस पेट्रोसॉरस को कोंगो माटो कहा जाता है। फ्रैंक वेलेंड ने सन 1932 में इसे उड़ने वाले डायनासोर को देखा था। इसके पंख चमड़ी के थे और लाल रंग का विशालकाय शरीर था। फिर 1958 में भी इसे एक बार पत्रकार ने देखा था। ये पक्षी पेट्रोसॉरस के जीवाश्म से भी मेल खाता है। इनकी लंबाई 7 फीट तक होती है। ये जीव कांगो में प्राचीन काल से मौजूद है। इस जीव को यहाँ के मूल निवासियों ने अपनी चित्रकारियों में भी इसे दिखाया है। यहाँ की प्राचीन जनजातियाँ इस प्राचीन जीव की कहानियाँ भी बताते हैं कि कैसे उनका सामना इस पेट्रोसॉरस से हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि कांगो के अनदेखे जंगलों में काकोमाडो को फल फूलने का अच्छा मौका मिला है। यहाँ इंसानों का दखल नहीं है। यहाँ इन कोगुमाटो को अपनी आबादी बढ़ाने के लिए अच्छी जगह मिली है। अब ये आसमान में जब दूर निकल जाते हैं तो इनकी कई फोटोज भी सामने आती हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके दूसरे पार्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपसे मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के साथ में।